हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है इसकी तैयारी कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसकी स्ट्रेटजी एक बताइए आप कि किस तरीके से तैयारी किया जाए जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं और कम टाइम में अच्छे स्कोर किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली वर्क कर रहा हूं। इसके पहले वाली वैकेंसी में हमने भी बहुत कम टाइम में और विदाउट किसी कोचिंग का सेल्फ स्टडी के थ्रू अच्छे मार्क्स के साथ रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किया हूँ। और रेलवे का लोको पायलट आरआरबी एनटीपीसी में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, ठीक ठाक स्कोर आए थे। फाइनल सिलेक्शन कुछ मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में अपनी खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके हमने तैयारी किया था और कम टाइम में हमने अच्छे मार्क्स लाया। तो सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, कि प्रॉपर तैयारी से लेकर ज्वाइनिंग तक रेलवे ग्रुप डी की प्रोसेस में क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना होगा, किस तरीके तैयारी करनी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए और इस बेरोजगारी से आप भी बाहर निकल जाएं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और इसमें पूरी मेडिकल्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा, तैयारी के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक से पढ़ाई करना, कौन से चैनल में फ्री में कंटेंट आपको मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो कुछ भी आपका डाउट है कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के थ्रू जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका जैसे आप फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम का डेट आएगा तो एक सीबीटी एग्जाम होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोलते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 25 मैथ, 25 साइंस, 50, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 80, 20 क्वेश्चन में आपके जीके जीएस आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। तो आपको जैसे ही आप एग्जाम दे लेंगे तो 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। जैसे ही आपके रिटेन एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तों आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, पीईटी में होता है क्या है, मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए 1 किलोमीटर रनिंग करना होता है, लेकिन मेल को 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना रहता है और फीमेल को 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। और मेल को 35 केजी वेट लेकर 100 मीटर चलना होता है और फीमेल को शायद 20 या 25 केजी का वेट लेकर चलना होता है। ठीक है, तो वेट लेकर चलने वाला तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो रनिंग का प्रोसेस है ना, अगर इसमें आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही रिटेन एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है और अच्छे खासे स्कोर लगते हैं कि आपके आंसर की के अकॉर्डिंग के ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, इस बार 80 से ऊपर ही टारगेट आप लेकर चलिएगा। क्योंकि पिछली वैकेंसी 1 लाख प्लस के करीब वैकेंसी थी, तब पर भी 65 से लेकर 70 तक कट ऑफ गया। तो इस बार आप 80 प्लस ही टारगेट अपना लेकर चलिएगा। उससे नीचे वालों का मतलब इस बार तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो उसके बाद आपको रनिंग का प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। कितना भी आपको लगता है कि मैं रनिंग कर लूँगा, लेकिन जैसे आप रनिंग करना चालू करेंगे, रनिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। जैसे आपका पीईटी कंप्लीट हो जाएगा और पास हो जाते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बार 1:1 में ही है, मतलब जितनी सीट रहेगी उतनी ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है। डॉक्यूमेंट में होता क्या, ओबीसी कैटेगरी वाले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो आप फॉर्म क्लोज होने के लास्ट डेट से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे 10th 12th जो भी आईटीआई या जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म क्लोज होने के डेट से पहले का होना चाहिए। नहीं बाद में आपका डॉक्यूमेंट के समय वहाँ पे आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या तो आपसे एफिडेविट लिखवा कर जमा करवाएंगे। जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में जनरली होता है क्या दोस्तों, मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता। जैसे आप लोगों को पायलट का नाम सुने होंगे, एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर या गार्ड की मेडिकल के कंपेरिजन में ग्रुप डी की मेडिकल स्टैंडर्ड कम होता है। लेकिन इसमें आपका कलर विजन, ब्लाइंडनेस अगर आप हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, तो आप समझिए कि बहुत लिमिटेड पोस्ट ही आपको मिलेगा, सारे पोस्ट नहीं मिलेंगे। वो भी जो लिमिटेड पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट रेलवे का नोटिफिकेशन के कारण सरेंडर हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। जैसे अभी मैं एडीएस के पोस्ट पे हूँ, ठीक है, स्टोर डिपोर्ट में, इसमें क्या होता है, नॉर्मल से नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड वाले को भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे वर्कशॉप हो गया, डीजल लोको सेट हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, इन सब के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा मांगा जाता है। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये रहा प्रोसेस। तो दोस्तों ये हो गया आपका ज्वाइनिंग से लेकर तैयारी से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। लेकिन हमने कैसे तैयारी किया था, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ 2018 में मेरा बीटेक जस्ट कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हम डीएलएड में एडमिशन ले चुके थे गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ से मैं डीएलएड कर रहा था। उसी टाइम पे ये लोको पायलट और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। तो हमने क्या किया कि प्रॉपर उस टाइम पे जो मैथ का सिलेबस डाउनलोड किया,
और रीजनिंग का सिलेबस डाउनलोड किया, जीके जीएस का और साइंस का, सारे एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करता था। जिस भी टीचर का ज़्यादा व्यूज या मुझे जिसका कंटेंट अच्छा लगता गया, नोट्स बनाते गया। मैं तो रीजनिंग का नोट्स मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, प्रॉपर 2 महीने के अंदर मैं प्रॉपर नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स बनाया। बहुत बच्चे करते का बहुत डीप लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए कि आप अगर कम टाइम में अच्छा गेन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना नोट्स बनाने में। लेकिन हाँ, एकदम आप बिगनर हैं, कमज़ोर हैं, तो प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट्स बनाइए। उसी तरीके से साइंस का नोट्स बनाइए। जैसे उस टाइम पे मैं साहिल सर का वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट फ्री मिले थे, वाईफाई चैनल में रीजनिंग बहुत सारा मिला था, साइंस के कंटेंट मिले थे। तो इस टाइम पे तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, आप फ्री में सर्च मारिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, तैयार करते जाइए। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, मतलब पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किसी एक कोर्स को परचेज करके किसी भी चैनल का जिसको आपको अच्छा लगता है एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। तो इस तरीके हमने तैयारी किया, 2 से 3 महीने के अंदर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। मतलब सारे सिलेबस को सर्च करके नोट्स बना लिया, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का। उसके बाद हमने क्या किया, यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का मैथ रीजनिंग का, जितने भी रेलवे का जो भी एग्जाम में साइंस रीजनिंग मैथ साइंस जो क्वेश्चन आए थे, सारा प्रीवियस ईयर का बुक खरीदा और उससे पूरे क्वेश्चन को एक एक बार गो थ्रू किया, देखा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो उससे मुझे समझ में आया कि थोड़ी तैयारी मुझे और हाई लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो जितने प्रीवियस ईयर के बुक थे उसको मैं कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं क्या किया दोस्तों, उस टाइम से मैं ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू किया। सबसे आपका सिलेक्शन होने का रामबाण ट्रिक है ऑनलाइन टेस्ट देना। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे और जो क्वेश्चन आप गलत करें उसकी रिवीजन कीजिए, उसका एक नोट्स बनाइए और नोट लिखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। इस तरीके जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका एक तरीके से ओवरव्यू हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, 100 में 40, 50, 60 इस तरीके नंबर आएंगे तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। मैं भी जब स्टार्ट किया था 30, 35, 40 नंबर से भी नंबर मेरे ज़्यादा नहीं आते थे, जो कि मैं बीटेक होकर बीटेक स्टूडेंट था, मैथ साइंस मुझे आते थे उसके बावजूद भी। तो कंपटीशन अलग होता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपकी अलग होती है कंपटीशन की दुनिया में। और जो बच्चे कंपटीशन में आ चुके हैं, 2-4 साल से तैयारी करें, जिनके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारी आप एग्जाम फिल किए होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके आप लोगों को तैयारी करना और प्रैक्टिस मैक्सिमम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 घंटे मैथ के लिए प्रॉपर टाइम बनाइए, 2 घंटे रीजनिंग के लिए, 2 घंटे साइंस के लिए, 1 घंटे जीके जीएस, 7 से 8 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। और अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे भी अगर डेडिकेशन के साथ आप टाइम देते हैं तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए, मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब के साथ भी मैं खुद ऑलरेडी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ, टीचिंग का तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल का तैयारी, कई सारे एग्जाम का मैं भी तैयारी करता रहता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग अगर जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी, तो उनको तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, एनटीपीसी की तैयारी कीजिए, टारगेट थोड़ा अप लेवल का रखिए तो आपका ग्रुप डी ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी तैयारी करने का। तो आप लोगों को किसी प्रकार का भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई के थ्रू बताऊंगा कि और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।